जय हिंद दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया है और फटकार भी लगाया है। मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम का है। यहां पे लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक अर्जी लगाई गई और उस अर्जी में गुहार लगाई गई कि जज साहब, मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उस एफआईआर और चार्जशीट को पूरी तरीके से रद्द कर दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाल दी थी लालू प्रसाद यादव की तरफ से। हमें तनिक भी अच्छा नहीं लगा कि एफआईआर और चार्जशीट जो लगाया गया है हमारे ऊपर, जो चार्जशीट में बातें कही गई है, जो दाखिल किया गया है चार्जशीट, ये दोनों चीज को रद्द कर दीजिए, एफआईआर को भी और चार्जशीट को भी। ये याचिका लेकर के पहुंचे तो दिल्ली हाईकोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने सुनते ही अर्जी को खारिज कर दिया पूरी तरीके से। जी नहीं, आपके इस अर्जी में, इस याचिका में कोई भी दम नहीं है। सुना और खारिज कर दिया और फटकार भी लगाई। अब देखिए, यहां पे कोर्ट ने साफ तौर पे यही कहा, लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो अर्जी लगाई गई थी, यह कहा कि इसमें तो कोई दम है ही नहीं, इसमें कोई भी ऐसा भी फैक्ट्स नहीं है जिसको सुन करके मैं एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने वाली याचिका को सुनूं। तुरंत खारिज कर दिया। और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जज साहब ने कहा कि दखल देने का इस मामले में कोई भी ठोस कारण नहीं है, किसी भी तरीके का किंतु परंतु नहीं है कि हम आपकी याचिका को सुने। यानी आप समझ लें, साफ तौर पे यही समझ लें कि एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और जज साहब ने तुरंत लतार लगाते हुए, फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि याचिका जो लगाई गई है, अर्जी जो दाखिल की गई है, एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने वाली, ये पूरी तरीके से योग्यताहीन है, इसमें कोई भी दम है ही नहीं। और आगे लालू प्रसाद यादव की तरफ से दलील दी गई थी। इनको उम्मीदें थी कि दिल्ली हाईकोर्ट से राहत तो मिल जाएगी, लेकिन 1% भी राहत नहीं मिली। अब दलील क्या दी गई जरा सुनिए, और दलील सुनने के बाद तो और ज्यादा हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी। दलील क्या दिया गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि सीबीआई मुकदमा चलाने के लिए कुछ कानूनी मंजूरी लेनी पड़ती है, और वो कानूनी मंजूरी नहीं लिए और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया, इसलिए कार्रवाई को खत्म कर देना चाहिए। मतलब कि सीबीआई जो है मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी कानूनी की मंजूरी नहीं ली, ये रीज़न दिया कि एफआईआर रद्द कर दीजिए, चार्जशीट को रद्द कर दीजिए। यहाँ पे तुरंत हाईकोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और फटकार भी लगाया तुरंत। अब देखिए, जो अर्जी खारिज हुई है, जो याचिका खारिज हुई है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में, लालू प्रसाद यादव और परिवार के ऊपर जो आफत आई है, इस मामले में अर्जी खारिज होने के बाद क्या क्या मुसीबत बढ़ेगी, क्या क्या समस्याएं बढ़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि अर्जी खारिज हो गई तो मामला अब क्या होगा, बिल्कुल नहीं। अब ट्रायल कोर्ट में, निचली अदालत में मामला चलेगा पूरी तरीके से। इस उम्र में लालू प्रसाद यादव के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया है। और मामला स्पेशल सीबीआई कोर्ट में जाएगा, और मामला जब स्पेशल सीबीआई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद वहां पे लालू परिवार की बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ जाएंगी। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अब कोर्ट तय करेगा कि किन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा, सबसे पहला रीजन। दूसरा कि सीबीआई अपने गवाह और सबूत पेश करेगी। और तीसरा, पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। मतलब ये तीनों चीज स्पेशल सीबीआई कोर्ट में होगा, जिस कारण से पूरे लालू परिवार की समस्याएं फिर से एक बार बढ़ जाएगी। राहत के लिए लालू प्रसाद यादव ने बहुत कोशिशें करी, लेकिन हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के लिए शॉर्टकट से केस खत्म करने का रास्ता बंद कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ये सोचा कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगा देंगे, अर्जी लगा देंगे तो एफआईआर और जो चार्जशीट है वो रद्द हो जाएगा, लेकिन इनकी ये शॉर्टकट का जो तरीका था वो पूरी तरीके से रद्द हो गया, खारिज हो गया। किसी भी तरीके की कोई भी राहत नहीं हुई।
अब यहाँ पे कुछ लोग इंटरनेट के ऊपर दावा ये भी कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जाएंगे, फिर से गिरफ्तारी होगी लैंड फॉर जॉब मामले में। इस मामले में तरह तरह की इंटरनेट के ऊपर दावाएं किए जा रहे हैं कि जब भी लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब जेल से बाहर आते हैं तो ये बैडमिंटन खेलने लगते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नैरेटिव पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन जब ये जेल जाते हैं तो ये अस्वस्थ भी हो जाते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए गए। अब लालू प्रसाद यादव को ट्रायल कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, और अगर ट्रायल कोर्ट में भी इन्होंने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो फिर एक और बड़ी मुसीबत का आगमन हो सकता है लालू प्रसाद और परिवार के लिए। यही तेज प्रताप यादव ने और तेजस्वी यादव ने बिहार के आरजेडी में जब कदम रखा तो यही कहा कि अब बिहार के अंदर आरजेडी जो है वो बूम करेगी, लालू प्रसाद यादव से भी अच्छा काम करेगी। लेकिन तेज प्रताप यादव अपने लाइन पकड़ लिए और तेजस्वी यादव अपने लाइन पकड़ लिए। यही तेजस्वी यादव ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को धमकी दिया था कि देखिए चुनाव नज़दीक आ गए हैं, अब ये लोग आरजेडी के ऊपर प्रहार करेंगे। लेकिन कोई भी कानूनी एजेंसियां का ये मतलब नहीं होता है कि आप पॉलिटिकल एजेंडा, भले पॉलिटिकल पार्टी चलाती है लेकिन कोई भी कानूनी एजेंसियां, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा नहीं चलाती है। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव ने पॉलिटिकली बयान दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां के ऊपर कि आप लोग चुनाव के वक्त ही क्यों आते हैं, अगर ऐसा है तो हम अपने आवास के अंदर ही दफ्तर बना देते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, आप लोग अंदर आइए और जांच करते रहिए, सब फाइल चेक करते रहिए। मैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसिया से नहीं डरता हूँ, ये तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन इनको क्या पता था कि आने वाले समय में दिल्ली हाई कोर्ट से पटना, पटना से दिल्ली हाई कोर्ट, कोर्ट से पटना, पटना से दिल्ली हाई कोर्ट, कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, ये सब चक्करें लगाने पड़ेंगे। ये नहीं पता था। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर तो तेजस्वी यादव के आवास पे नहीं बना, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट से पटना, पटना से ट्रायल कोर्ट आवास बन गए हैं। अब फ्लाइट से आना जाना, आवास का ही सफ़र तय करना पड़ रहा है पूरे लालू परिवार को। अभी माहौल ऐसा है बिहार में, उम्मीद नहीं थी कि आरजेडी की छवि इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी जो कि 2022 पे ही आकर के सिमट जाएगी। विधानसभा चुनाव में भी देखा आपने, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी की फजीहत हुई पूरी तरीके से। और ये सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला हो या फिर और भी तमाम मामले हो या फिर टिकट बेचने का मामला हो, ये भी बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं आरजेडी परिवार के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये सारे आरोप जो लगे हैं, इससे कहीं ना कहीं तो छवि खराब हुई है आरजेडी की, और इसका पूरा फायदा जो है जेडीयू को मिला है, बीजेपी को मिला है, एनडीए को मिला है। और आने वाले समय में खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा आरजेडी पार्टी को पूरी तरीके से, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से छवि खराब हो रही है आरजेडी पार्टी की। और अब तो इतने असमर्थ हो चुके हैं लालू प्रसाद यादव कि वो अपने पार्टी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके का विवाद आप परिवार में देख रहे हैं, एक मनमुटाव वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बना ली, तेजस्वी यादव एक अपनी दुनिया में है। एक पार्टी को जोड़ने वाली जो एक रणनीति होती है वो कहीं ना कहीं छूटता हुआ जा रहा है, और भ्रष्टाचार के मामले वो अलग से। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।